यहाँ पर हम बात कर रहे थे मल्टीपल यूनिट के बारे में, जैसे कि दो लोको कनेक्ट किए गए हैं या बहुत सारे लोको कनेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर गाड़ी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ये पहला लोको हमारा लीडिंग लोको है और ये हमारा ट्रेलिंग लोको है। और यहाँ पर इस तरीके से इनकी कनेक्शन किया गया कॉक का। मान लीजिए यदि लीडिंग लोको का डीजे ट्रिप हो गया है तो ट्रेवल शूटिंग किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन है कि लीडिंग लोको का डीजे ट्रिप हो गया है तो ट्रेवल शूटिंग किस तरीके से की जाएगी। ट्रेवल शूटिंग कैसे हम करेंगे, तो जैसे हम बात करें रिले बोर्ड पर रिले के टारगेट को हमें चेक करना है। पहला क्या काम करना है हमें, रिले बोर्ड पर रिले के टारगेट को चेक करना है। यदि किसी सेफ्टी रिले का टारगेट गिरा है, रिले बोर्ड पर रिले का टारगेट चेक करना है, और यदि किसी सेफ्टी रिले का टारगेट गिरा है तो अकेले WAG5 लोगों के अनुसार उसका विवरण हम करेंगे कि यदि किसी रिले का टारगेट नहीं गिरा है, मान लीजिए किसी रिले का टारगेट गिरा है तो उसको रीसेट करेंगे, और यदि किसी रिले का टारगेट नहीं गिरा है तो अकेले लोगों की तरह असामान्य संकेत के द्वारा खराबी का पता लगाएंगे और उसका निवारण करेंगे। यदि हमें सफलता नहीं मिलती है तो हमें क्या करना है, लीडिंग लोगों को क्या करना है, डेड पर कर देना है। लीडिंग लोगों को डेड करेंगे और ट्रेलिंग लोगों से सेक्शन क्लियर करेंगे, उसके बाद में TLC से बात करेंगे। मान लीजिए कि लीडिंग लोगों की जगह ट्रेलिंग लोगों का डीजे ट्रिप हो गया है, TRAILING, ट्रेलिंग लोगों का डीजे ट्रिप हुआ है। मान लीजिए ट्रेलिंग लोगों का डीजे ट्रिप हुआ है तो इसकी ट्रेवल शूटिंग किस तरीके से की जाएगी। अगर ट्रेलिंग लोगों का डीजे ट्रिप हुआ है तो इसकी ट्रेवल शूटिंग के लिए हमें पहला काम करना होगा BLSN हम दबाएंगे और ट्रेलिंग लोगों का पेंटो इससे नीचे आ जाएगा BLSN दबाने की वजह से, और ट्रेलिंग लोगों का जो पेंटो है उसका नीचे आना सुनिश्चित करेंगे। दूसरा काम हमें क्या करना है यहाँ पर कि यदि लोड सिंगल लोको के मर्यादित सीमा है, लोड इतना है कि सिंगल लोको उसको ले जा सकता है, तो केवल लीडिंग लोको से गाड़ी काम करेंगे और सेक्शन क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो हम देखेंगे कि सिंगल लोको से जो लोड लगा हुआ है पीछे उसको ले जाया जा सकता है या नहीं ले जा सकता है। तीसरा हमें क्या करना है, सेक्शन क्लियर करने के बाद यदि आवश्यकता हो तो ट्रेलिंग लोको पर जा कर के हमें रिले बोर्ड चेक करना है। यदि कोई सेफ्टी रिले का टारगेट गिरा है तो अकेले लोगों के अनुसार उसको रीसेट कर देना है, अकेला लोगों मान करके, और यदि टारगेट नहीं गिरा है तो अकेले लोगों की तरह असामान्य संकेत जो हैं, जैसे किसी भी रिले का टारगेट गिरता है, अगर कोई टारगेट नहीं गिरा है तो असामान्य संकेत मान करके हम खराबी का पता लगाएंगे कि क्या खराबी उसके अंदर हुई है। और यदि सफलता नहीं मिलती है तो हमें क्या करना है, ट्रेलिंग लोगों को यहाँ पर फिर डेड कर देना है अगर सफलता नहीं मिलती है, और लीडिंग लोगों से सेक्शन क्लियर करेंगे और उसके बाद में TLC से बात करेंगे। यदि हम पर रोड और लोड फेवरेबल ना होने के कारण अकेले लोगों से सेक्शन भी क्लियर नहीं कर सकते तो सहायता लोगों की मांग करेंगे। मान लीजिए अकेला लोको है, वो लोड को नहीं ले जा सकता, तो हम यहाँ पर सहायता इंजन की मांग करेंगे। दोनों ही कंडीशन में हमें क्या करनी है, सहायता इंजन की मांग करनी है अगर लोड इतना है जिसको सिंगल लोको नहीं ले जा सकता। अब हम बात करते हैं WAG लोको के विभिन्न कटआउट और बॉल्व की पोजीशन क्या है। जैसे WAG5 लोको पर विभिन्न कटआउट, कॉक और बॉल्व की पोजीशन, तो यहाँ पर हम देखते हैं कटआउट कॉक, और लीडिंग लोको में देखेंगे हम कटआउट कॉक कैसा है। लीडिंग लोको के अंदर कटआउट कॉक की पोजीशन क्या है, किस तरीके से है, और ट्रेलिंग लोको के अंदर देखेंगे TRAILING, ट्रेलिंग लोको के अंदर पोजीशन क्या है। तो जैसे हमारे पास में पहला है कि A9 के दोनों कटआउट कॉक, A9 के दोनों कटआउट कॉक कैसे होने चाहिए, कटआउट कॉक, तो A9 के दोनों कटआउट कॉक हैं। मान लीजिए लीडिंग लोको है तो वर्किंग कैब में दोनों कटआउट कॉक हैं ओपन होने चाहिए, और नॉन वर्किंग कैब में वो क्लोज होने चाहिए। और यहाँ पर ट्रेलिंग लोको के अंदर तो दोनों कैब में ये क्या होने चाहिए, क्लोज ही होने चाहिए। दूसरा हम देखें
AC9 के दोनों कटआउट कॉक। AC9 के दोनों कटआउट कॉक है लीडिंग लॉको में वर्किंग कैब में दोनों ओपन होने चाहिए तथा नॉन वर्किंग कैब में ये क्लोज होने चाहिए। यानी ट्रेलिंग लॉको में हमेशा दोनों कैब में ये क्लोज ही होना चाहिए। तीसरा हम देखें MU2V वाल्व। MU2V वाल्व जो है लीड पर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं लीडिंग लॉको में तो ये लीड पर ही रहेगा, लेकिन ट्रेलिंग लॉको में ये ट्रेल पर रहेगा, ट्रेल पर। फिर चौथा पोजीशन देखें हम LNT कॉक। LNT कॉक है यानी लीड एंड ट्रेल कॉक। LNT कॉक है लीडिंग लॉको में ये लीड पर ही रहेगा, और लीडिंग लॉको में लीड पर नहीं, ये ओपन रहेगा। लीडिंग लॉको में ओपन रहेगा और ट्रेलिंग लॉको में ये क्लोज रहेगा। फिर है RGEV कॉक। RGEV कॉक है ये लीडिंग लॉको में ओपन रहेगा और क्लोज लॉको में भी ओपन ही रहेगा। फिर हम देखते हैं फीड वॉल्व का कॉक। फीड वॉल्व का कॉक। तो फीड वॉल्व का कॉक है ये क्या होता है, फीड वॉल्व का कॉक है लीडिंग लॉको में ओपन रहता है और ट्रेलिंग लॉको में ये क्लोज रहता है। तो ये कैसे किसकी तरह है, एक तरीके से AC9 वॉल्व की तरह है। फीड वॉल्व का कॉक है लीडिंग लॉको में ओपन और ट्रेलिंग लॉको में क्लोज। फिर है IP मैग्नेट वॉल्व कटआउट कॉक। IP मैग्नेट वॉल्व कटआउट कॉक। तो IP वॉल्व मैग्नेट कटआउट कॉक है लीडिंग लॉको में तो ये ओपन ही रहता है, लेकिन ट्रेलिंग लॉको में बात करते हैं तो ट्रेलिंग लॉको में क्लोज हो जाता है या क्लोज करना पड़ता है। अब बात करते हैं MU ऑपरेशन यानी मल्टीपल ऑपरेशन में पिछले लॉको पर खराबी आने पर लॉको पर क्या संकेत मिलते हैं। यानी पिछले लॉको में खराबी आती है तो लॉको पर क्या संकेत मिलते हैं वो हम देखते हैं। जैसे MU ऑपरेशन के दौरान पिछले लॉको में खराबी आती है, पिछले लॉको में खराबी, तो क्या क्या संकेत यहाँ पर मिलते हैं। तो संकेतों की बात करें, मान लीजिए पिछले लॉको पर पहली खराबी आई है कि DJ हमारा ट्रिप हो गया है। क्या हो गया है, DJ ट्रिप हो गया है। तो अगले लॉको पर इसके क्या क्या संकेत मिल सकते हैं। अगले लॉको पर अगर DJ ट्रिप हुआ है तो अगले लॉको पर मिलने वाले संकेत क्या है, पिछले लॉको पर DJ ट्रिप हुआ है तो अगले लॉको पर DJ मेंटेन रहेगा। DJ यहाँ पर अगले लॉको पर मेंटेन रहेगा। और पिछले लॉको का अगर DJ ट्रिप हुआ है तो LSOL जलेगा, LSOL यहाँ पर जलेगा। तीसरा क्या होता है, यहाँ पर LSDJ, LSCHVA यानी बैटरी का लैंप, DJ का लैंप, LSV और LSGR यानी ग्रेजुएटर का लैंप, LSGR ग्रेजुएटर का लैंप, इनकी बत्तियाँ क्या करेंगी, जलेंगी। फिर यहाँ पर चौथा काम होगा, UA की नीडल है वो भी हलेगी, नीडल हलेगी। ये चीज़ें यहाँ पर किस में दिखेंगी, जो लीडिंग लॉको होगा उसके अंदर हमें ये संकेत मिलेगा, या तो DJ मेंटेन रहेगा, LSOL जलेगा, LSDJ, LSCHVA, LSV और LSGR जलेगी और UA की नीडल हलेगी। कब, जब ट्रेलिंग लॉको में DJ ट्रिप होता है। और ट्रेलिंग लॉको में जब DJ ट्रिप होता है तब पिछले लॉको पर क्या संकेत मिलता है, पिछले लॉको पर संकेत मिलेगा DJ हमारा ट्रिप हो गया तो DJ ट्रिप, और पिछले लॉको में जो जलेगी वो जलेगी LSGRT, जो ट्रिप होता है वहाँ पर LSGRT जलेगी। और उसके बाद में यहाँ पर पिछले लॉको में भी ये बत्तियाँ जलेंगी, LSDJ जलेगा, LSCHVA जलेगा, LSCHVA और LSV जलेगा और LSGR ये भी जलेगा। और UA की सुई है पिछले लॉको में, जहाँ पर DJ ट्रिप हुआ है वहाँ पर UA की सुई किस पर आ जाएगी, 0 पर बताएगी, यानी UA नीडल है वो 0 पर आ जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की। दूसरी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, दूसरी प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि पिछले लॉको में एडिशनल CCVA मेल्ट हो गया है,
एडिशनल CCVA या फिर CCVA, ये क्या हो गया, पिछले लोकों में मेल्ट हो गया है। तो प्रथम लोकों में, ये तो दूसरे लोकों में मेल्ट हुआ है, तो पहले लोकों में हमें क्या संकेत मिलने वाले हैं। अगर CCVA, एडिशनल CCVA या फिर CCVA मेल्ट हुआ है तो यहाँ पर अगले लोकों पर क्या संकेत मिलेगा, कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। अगले लोकों पर क्या संकेत मिलेगा, सिर्फ अगर CCVA और CCVA या फिर एडिशनल CCVA ट्रिप हुआ है या मेल्ट हुआ है तो पिछले लोकों का DJ ट्रिप होना, ये पता चलेगा, पिछले लोकों का DJ ट्रिप होना पता चलेगा सिर्फ। और दूसरा जो पिछला लोको उसमें क्या संकेत मिलेगा, DJ ट्रिप होने पर क्लोज नहीं होगा। अगर DJ हमारा ट्रिप हो जाएगा तो DJ ट्रिप होने के बाद, ओपन होने के बाद में ये क्लोज नहीं होगा। अब बात करते हैं CCA फ्यूज का मेल्ट होना है। मान लीजिए पिछले लोकों पर CCA फ्यूज मेल्ट हो गया है। कौन सा मेल्ट हो गया है, CCA फ्यूज, यानी ऑक्सिलरी का फ्यूज है वो मेल्ट हो गया है। तो पहले लोकों पर क्या संकेत मिलेगा, यहाँ पर CCA फ्यूज मेल्ट हो गया तो पहले लोकों पर कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, सिर्फ क्या दिखेगा, छठे नॉच पर पिछले लोकों के DJ ओपन होने का संकेत मिलेगा। जैसे ही हम छठवां नॉच लेते हैं, छठवें नॉच पर पिछले लोकों का जो DJ है वो ट्रिप हो जाएगा या ट्रिप होने का संकेत मिलेगा। और दूसरे लोकों में क्या मिलेगा, दूसरे लोकों में छठवां नॉच लेते हैं तो छठवें नॉच पर क्या हो जाता है, DJ ट्रिप हो जाता है। अब बात करते हैं चौथी कंडीशन की। चौथी कंडीशन में मान लीजिए कि पिछले लोकों के पर कौन सा फ्यूज मेल्ट हो गया है, CCPT फ्यूज मेल्ट हो गया है। अब CCPT फ्यूज मेल्ट हो गया तो पहले लोकों पर क्या संकेत मिलने वाला है, पहले लोकों पर जो संकेत मिलेगा वो CCPT फ्यूज अगर मेल्ट हो गया तो DJ क्लोज रहेगा, DJ यहाँ पर क्लोज ही रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, LSDJ, LSDJ, LSCHBA, LSB, LSB और LSGR और LSOL यहाँ पर जलेगी, इनकी बत्तियाँ क्या करेंगी, जलेगी, क्योंकि CCPT फ्यूज मेल्ट हुआ है पिछले लोकों का। लेकिन दूसरे लोकों में क्या दिखेगा हमें, DJ ट्रिप होगा परंतु पेंटो नीचे नहीं आएगा। यहाँ पर DJ तो ट्रिप होगा लेकिन पेंटो यहाँ पर नीचे नहीं आएगा। और दूसरा क्या होगा, LSDJ, LSCHBA और LSB, LSGR, LSGR और LSGRT की बत्ती जलेगी, LSGRT की यहाँ पर बत्ती जलेगी। अब बात करते हैं पांचवी पॉइंट की। पांचवा पॉइंट है हमारे पास में कि CCDJ मेल्ट होना। मान लीजिए CCDJ मेल्ट हो जाता है, पिछले लोगों का CCDJ मेल्ट हो गया है, CCDJ मेल्ट। अगर CCDJ मेल्ट हो गया है तो पहले में क्या संकेत मिलेगा, यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं मिलने वाला है पहले लोगों पर, और दूसरे लोगों पर भी कोई भी प्रभाव नहीं मिलने वाला है अगर CCDJ मेल्ट हो गया है तो। इसी तरीके से मान लीजिए CCLS मेल्ट हो गया है, तो CCLS मेल्ट होगा तो पहले लोगों पर कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, दूसरे लोगों पर भी कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। अब बात करते हैं अगला कि मान लीजिए MPH MBSL 1 और 2 का कार्य नहीं करना। जैसे MPH ये ट्रांसफार्मर के पंप की मोटर है, ये ट्रांसफार्मर ऑयल पंप की मोटर है MPH। फिर MBSL 1 और 2 ये मान लीजिए कार्य नहीं कर रही है, पिछले लोगों में कार्य नहीं करना। या फिर हम कर सकते हैं कि QPH यानी मोटर ख़राब हो गई है, मोटर कार्य नहीं कर रही है, या फिर QPH और QBSL 1 और 2 QBSL 1 और 2 काम नहीं कर रही है। अब यहाँ पर हमने देखा जैसे कि MPH मोटर है, MBSL ये क्या है, मोटर है स्मूथिंग रिएक्टर के लिए। तो यहाँ पर पहले जो लोको होगा लीडिंग लोको, जैसे QPH या QBSL 1 और 2 है, ये ख़राब हो गई है,
या तो हमारी रिले ख़राब हो गई है या फिर मोटर ही कार्य नहीं कर रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पहले लोको में डीजे क्लोज ही रहेगा, पहले लोको में डीजे क्लोज ही रहेगा। और दूसरे लोको में बात करें यानी ट्रेलिंग लोको के अंदर, ट्रेलिंग लोको के अंदर डीजे क्लोज रहेगा, लेकिन अगर MPH MBSL 1-2 ये कार्य नहीं कर रही है या फिर MBSI QPH और QBSL 1-2 ख़राब है तो ये 5.6 सेकंड के बाद में डीजे ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, 8वें पॉइंट की, कि मान लीजिए MBSI 1 और 2 ये कार्य नहीं कर रही है, किसके अंदर, पिछले लोगों के अंदर कार्य नहीं करें, या फिर MBSI 1-2 के अलावा हम कह सकते हैं कि इसका रिले QBSI 1 और 2 ये ख़राब है, या तो रिले ख़राब है या मोटर कार्य नहीं करे। तो हमारा पहला लोको है, पहले लोको में तो डीजे क्लोज ही रहेगा, पहले लोको में तो डीजे क्लोज रहेगा, लेकिन दूसरे लोको में क्या होगा, डीजे क्लोज होगा, क्या होगा, डीजे यहाँ पर क्लोज रहेगा या क्लोज होगा, लेकिन पहले नॉच पर ही, किस पर, पहले नॉच पर ही ये ट्रिप हो जाएगा। अब बात करते हैं जैसे MBRH है ये कार्य न करे, या फिर MBMT1 कार्य न करे, MBMT1 या 2 कार्य न करे, या फिर हम कह सकते हैं कि QBMT1 और 2 है ये ख़राब हो गए हैं। तो पहले लोकों में क्या मिलेगा, पहले लोकों में तो डीजे क्लोज ही रहेगा, लेकिन दूसरे लोकों में क्या होगा, दूसरा जो लोको है, दूसरे लोकों में BLVMT क्लोज करने के बाद, जैसे ही हम BLVMT क्लोज करते हैं तो BLVMT क्लोज करने के बाद 5.6 सेकंड से 5.6 सेकंड, जैसे MBMT1 है, MBRH है, तो MBRH 5.6 सेकंड से, और MBMT1 और 2, MBMT1 10.5 सेकंड 10.6 सेकंड में, और MBMT2 है वो 15.6 सेकंड के बाद, इनके बीच में डीजे क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। MBRH कार्य नहीं करेगी तो 5.6 सेकंड बाद डीजे ट्रिप हो जाएगा, MBMT1 कार्य नहीं करेगी तो 10.6 सेकंड बाद डीजे ट्रिप हो जाएगा, MBMT2 कार्य नहीं करेगी तो 15.6 सेकंड के बाद में डीजे ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो रिवर्स CTF Q50 में ख़राबी है, मान लीजिए रिवर्स में ख़राबी है, रिवर्सर जो होते हैं रिवर्सर, या फिर CTF में ख़राबी है, या फिर Q50 में ख़राबी है, इसमें पिछले लोगों के अंदर, तो क्या होगा, पिछले लोगों के अंदर ख़राबी है तो अगले लोगों पर LSB और LSOL जलेगा। LSOL का मतलब पिछले लोगों में ख़राबी है, और दूसरे लोगों में क्या जलेगा, दूसरे लोगों में जलेगा LSB एंड LSGRT यहाँ पर दूसरे लोगों यानी पिछले लोगों के अंदर जलेगा। मान लीजिए RSI ब्लॉक के टेलटेल फ्यूज ब्लो हो रहा है, पिछले लोगों पर RSI ब्लॉक के जो टेलटेल फ्यूज हैं, टेलटेल फ्यूज ये क्या हो रहे हैं, RSI ब्लॉक के टेलटेल फ्यूज ब्लो होना, तो RSI ब्लॉक के टेलटेल फ्यूज ब्लो हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि LS RSI और LSOL जलेंगे, LS RSI और LSOL जलेंगे, LS RSI और LSOL ये जलेंगे। अगर RSI ब्लॉक के टेलटेल फ्यूज ब्लो हो रहे हैं तो RSI ब्लॉक के टेलटेल फ्यूज ब्लो हो रहे हैं तो क्या होगा, LS RSI और LS RSI और LSOL जलेंगे। और पिछले लोगों पर बात करें हम, पिछले लोगों पर क्या होगा, पिछले लोगों पर RSI और LSOL जलेंगे, RSI व LSOL जलेंगे पिछले लोगों पर। कब, जब RSI ब्लॉक के टेलटेल फ्यूज खराब होंगे। नेक्स्ट हम देखें QD का एनर्जाइज होना, मान लीजिए पिछले लोगों पर QD एनर्जाइज हो गई है, एनर्जाइज यानी करंट डिफरेंशियल रिले है वो एनर्जाइज होती गई है, तो पहले लोगों पर क्या होगा, LSP जलने के साथ ऑटो रिग्रेशन आएगा,
LSP जलेगा और LSP जलने के साथ में यहाँ पर ऑटो रिग्रेशन आएगा, ऑटो रिग्रेशन। परंतु Q48 पिकअप नहीं होगा। ऑटो रिग्रेशन तो आएगा लेकिन यहाँ पर Q48 है, पिकअप नहीं होगा पहले लॉकों में। लेकिन दूसरे लॉकों की बात करें, LSP जलने के साथ में ऑटो रिग्रेशन आएगा, LSP जलेगा और उसके साथ में यहाँ पर ऑटो रिग्रेशन भी आएगा, ऑटो रिग्रेशन। लेकिन यहाँ पर Q48 है वो पिकअप होगा, पिकअप होगा। नेक्स्ट हम देखे हैं पिछले लॉकों पर नोचने आना। क्या है नेक्स्ट? पिछले लॉकों पर नोचने आना। पिछले लॉकों पर नोचने आना। नोचने आना। अगर पिछले लॉकों पर नोच नहीं आ रहा है, इसका मतलब पहले लॉकों पर LSGR जलता रहेगा परंतु नोच रिपीटर व एमीटर कार्य करेंगे। यहाँ पर पिछले लॉकों पर नोच नहीं आ रहा है तो LSGR है ये यहाँ पर जलता रहेगा, लेकिन नोच रिपीटर और एमीटर कार्य करेंगे। और जो पिछला लॉको है उस पर क्या होगा? LSGR है वो जलता रहेगा, LSGR जलेगा तथा नॉच रिपीटर और एमीटर कार्य नहीं करेंगे। यहाँ पर नॉच रिपीटर और एमीटर दोनों कार्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि डीजे क्लोज हो रहा है परंतु मेंटेन नहीं हो रहा है, तो इसका दोष निवारण करते समय किसी रिले को आइसोलेट करने से पूर्व उससे संबंधित ऑक्सिलरी का कार्य करना अवश्य सुनिश्चित करें। जैसे ही किसी रिले को आइसोलेट करते हैं तो उससे संबंधित ऑक्सिलरी है वो कार्य कर रही है, इस बात को सुनिश्चित कर लें, अन्यथा उस उपकरण के जलने का खतरा रहता है। क्योंकि अगर डीजे क्लोज हो रहा है लेकिन मेंटेन नहीं हो रहा है और उसका दोष निवारण कर रहे हैं हम, तो जब रिले को आइसोलेट करते हैं तो ऑक्सिलरी है वो कार्य नहीं करेगी तो वो जल जाएगी। इसलिए अगर वो ऑक्सिलरी कार्य कर रही है तो हम रिले को आइसोलेट करके काम चला सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैक्शन फेलियर के संकेत, यानी TLTE के संकेत क्या हैं? ट्रैक्शन फेलियर के संकेत। ट्रैक्शन फेलियर के संकेत तो ट्रैक्शन फेलियर के संकेत की बात करें, यदि लीडिंग लोको में प्रोग्रेशन नहीं होता है तो लीडिंग लोको पर क्या होगा? मान लीजिए लीडिंग लोको पर प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? पहला तो LSGR नहीं बुझेगा। अगर लीडिंग लोको पर प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है तो LSGR नहीं बुझेगा, LSGR नहीं बुझेगा। दूसरा क्या काम होगा? यहाँ पर नॉच रिपीटर रीड नहीं करेगा, नॉच रिपीटर रीड नहीं करेगा। तीसरा क्या काम होगा? यहाँ पर एमीटर रीड नहीं करेगा, एमीटर रीड नहीं करेगा। चौथा काम क्या होगा? यदि ट्रेलिंग लॉकों पर प्रोग्रेशन नहीं होता है, मान लीजिए ट्रैक्शन फेलियर हो गया है, ट्रेलिंग लॉकों पर प्रोग्रेशन नहीं होता है तो लीडिंग लॉकों का केवल LSGR नहीं बुझेगा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि मान लीजिए लीडिंग लोको में प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है तो LSGR नहीं बुझेगा, NR रीड नहीं करेगा, एमीटर रीड नहीं करेगा। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम लीडिंग लोको पर ट्रेलिंग लोको पर आ रही है, मान लीजिए यही प्रॉब्लम ट्रेलिंग लोको पर, ट्रेलिंग लोको है वो प्रोग्रेशन नहीं कर रहा है, तो प्रोग्रेशन नहीं कर रहा है तो केवल लीडिंग लोको पर ये LSGR नहीं बुझेगा। लेकिन लीडिंग लोको में LSGR के बुझने से इस बात का पता चलता है। लेकिन क्या करते हैं, यहाँ पर लीडिंग लोको में अगर LSGR बुझ रहा है, लीडिंग लोको में LSGR के बुझने से इस बात का पता चलता है कि दोनों लोकों में प्रोग्रेशन हो गया है। यदि फिर भी कर्षण बल की पूर्ण और आंशिक हानि की तकलीफ हो तो लाइन कॉन्ट्रैक्टर के क्लोज न होने के कारण यहाँ पर होगा। तो कौन से लोकों में खराबी है यह जानने के लिए दोनों लोकों के एमीटर को हमें चेक करना है।
यदि लीडिंग लोको में खराबी है तो सिंगल WAG5 और 7 लोको के THD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करेंगे। अगर लीडिंग लोको में खराबी है तो हम किसके अनुसार ट्रबल शूटिंग करेंगे, सिंगल लोको के THD ट्रबल शूटिंग, सिंगल लोको के WAG5 और WAG7 लोको की THD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करेंगे। यदि ट्रबल शूटिंग करने के बाद भी लीडिंग लोको का GR, MP और EC के द्वारा प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है, लीडिंग लोको का ना GR के द्वारा प्रोग्रेशन हो रहा है, ना MP के द्वारा प्रोग्रेशन हो रहा है, ना ही EC के द्वारा प्रोग्रेशन होता है, परंतु ट्रेलिंग लोको का GR प्रोग्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेलिंग लोको का अगर GR प्रोग्रेशन होता है तो लीडिंग लोको के ZSM GR हैंडल निकाल देंगे और लीडिंग लोको से गाड़ी, तो यहाँ पर लीडिंग लोको का हम क्या करेंगे, लीडिंग लोको का ZSM GR हैंडल निकाल लें और ट्रेलिंग लोको से गाड़ी चलाएंगे, ट्रेलिंग लोको से गाड़ी चलाएंगे। फिर हम देखते हैं कि ट्रेलिंग लोको में कर्षण बल की पूर्ण हानि होने पर दोष निवारण कैसे करेंगे। ट्रेलिंग लोको में कर्षण बल की पूर्ण हानि हो गई है, कर्षण बल की पूर्ण हानि। तो अगर ट्रेलिंग लोको में कर्षण बल की पूर्ण हानि हो गई है तो दोष निवारण किस तरीके से किया जाएगा। तो यदि ट्रेलिंग लोको में खराबी है तो सिंगल WAG5 WAG7 लोको की THD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करेंगे और यदि सफलता नहीं मिलती है तो ZSM GR हैंडल निकाल देंगे। कौन सा हैंडल निकालेंगे, ZSM GR हैंडल निकाल देंगे और क्या करेंगे, हम लीडिंग लोको से गाड़ी चलाएंगे, फिर लीडिंग लोको से गाड़ी यहाँ पर चलाएंगे।